तो एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम देखेंगे आपके लगन चार्ट के विभिन्न भावों के जो स्वामी हैं वो अगर कंजक्शन में आपके सप्तम भाव में बैठे हों तो इसका किस प्रकार का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आएगा। मैरिज आपकी कैसे प्रभावित होगी, आपका बिजनेस कैसे प्रभावित होगा और आपकी लाइफ पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, मान लो आपका लग्नेश और आपका दूसरे भाव का स्वामी लगन चार्ट में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपको इस प्रकार से क्या देखना चाहिए। ये जो कंजक्शन बना फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का सप्तम में, ये क्या क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर डालेगा और आपको इसको किस तरीके से देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लग्नेश है वो सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं होगा किसी भी केस में, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपका फर्स्ट लॉर्ड और आपका सेकंड लॉर्ड भी मित्रवत होगा, या तो फिर वो एक ही ग्रह होगा जो दोनों भावों का स्वामी होगा। जैसे अगर आपका मकर लगन बनता हो तो आपके लग्नेश वही होंगे जो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और अगर मान लो आपका कर्क लगन बनता हो तो कर्क लगन होने की स्थिति में भी आपके जो सेकंड लॉर्ड होंगे वो आपके लग्नेश के मित्र ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो सप्तम में आ जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से विचार करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए, ये क्योंकि यहाँ लग्नेश सेवंथ हाउस में आ गए तो पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग आपको मिल सकता है। पार्टनर का जो आने के बाद आपकी लाइफ पर इम्पेक्ट है आर्थिक मामलों में, घरेलू परिस्थितियों को लेके, खान पान, रहन सहन और बाकी आपकी लाइफ स्टाइल पर वो बहुत मेजर इम्पेक्ट डालेगा। इसी तरीके से पार्टनर से आपको आर्थिक लाभ और जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि और सुख शांति मिलने की संभावना होगी। इसी तरीके से पार्टनर आपके लिए आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा गेन लाएगा। हो सकता है वो आपकी प्रॉपर्टी और आपके अन्य जो भी पैसा है आपके पास, जो भी ज्वेलरी वगैरह आपके पास है, उसको काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं प्रभावित करे अपने निर्णयों के माध्यम से, अपनी गाइडेंस के माध्यम से। तो ऐसा जीवन साथी वास्तव में आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। लेकिन आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है और जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो यहाँ सप्तम भाव में आने के बाद कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, या एक्चुअल में उसकी स्थिति कैसी है, या कोई अन्य ग्रह का प्रभाव भी अगर आपके सप्तम भाव पे है, या सप्तम भाव में इनके साथ आपका कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है, तो उस भाव पर भी आपको अब विचार करना होगा। लेकिन यहाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये होगी कि आपका जो सप्तमेश है वो वास्तव में कौन सा प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है, ये भी आपको देखना होगा। बट अगर मान लो आपका लग्नेश और आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर राहु केतु शनि से प्रभावित होता है अगर सप्तम भाव में बैठने के बाद, तो ऐसे में मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन ला सकता है, लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, और लाइफ को लेके जो जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं वैसा खरा आपका मैरिज नहीं उतरेगा जैसे आप चाहते हैं। इसी तरीके से मैरिज होने के बाद आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रेपुटेशन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। आप बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी पार्टनर पे विचार कर सकते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी फैमिली और आपकी लाइफस्टाइल में आपका जो जीवन साथी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। लेकिन आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो आपके सप्तम भाव में गया है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को प्रभावित कर रहा है, कौन कौन से भाव पे वो अब दृष्टि डाल रहा है, वो दृष्टि पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपका फर्स्ट या आपका सेकंड लॉर्ड मान लो अगर जुपिटर हो तो जुपिटर आपके लगन को तो प्रभावित करेगा ही, वो आपके यहाँ पे 11th हाउस को भी प्रभावित करेगा साथ साथ में, और थर्ड हाउस को भी। इसी तरीके से कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, और क्या आपके सप्तमेश का संबंध आपके लगन से है, आपके सेकंड हाउस से है या नहीं। अगर मान लो आपका फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड तो आपके 7th हाउस में है, लेकिन आपका 7th लॉर्ड का जो संबंध है वो अगर लगन से बन रहा हो या आपके सेकंड हाउस से बन रहा हो तो ये कंजक्शन फिर और भी ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। तो इस स्थिति में अब आपका मैरिज होने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने की संभावना होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में काफी सारे डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे। तो ऐसे में आपका जीवन साथी बहुत ही ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है, वो आपको फाइनेंशियली काफी सपोर्ट कर सकता है, या तो पार्टनर के आने के बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जीने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके मान सम्मान और रेपुटेशन के हिसाब से, आपकी कोई नई बिजनेस प्लानिंग के हिसाब से ये कंजक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगा जो आपके सप्तम में बनेगा। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि आप अपनी फैमिली या इवन अपने पार्टनर के साथ भी साझेदारी करके या उनके साथ मिलके कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं अपने लिए, जहां पर आप एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्शन में आने, लोगों के साथ किसी भी प्रकार से डील करने में ये कंजक्शन आपको काफ़ी सहायता करेगा, जो आपके फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का आपके सप्तम में बन रहा है। इसी तरीके से फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए और साथ साथ में गोचर पर भी।